हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। अभी हम मोहला में हैं। 2 साल कोरोना में निकल गया। 3 साल में हम लोग बहुत विकास का काम करने का प्रयास किए हैं, जिसमें वनांचल क्षेत्र जो राजनांदगांव से लगभग 150-200 किलोमीटर दूर पड़ता था, जिला के काम से जाना पड़ता था, गरीब होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता था, उसको जनता की आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी तक ले गया। मुख्यमंत्री से निवेदन किया और यहाँ पे जिला निर्माण हमारा किए, इसलिए मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद दिए हम लोग। साथ ही साथ तहसील जो मानपुर से औंधी 40, 50, 60 किलोमीटर दूरी, खड़गांव 40 किलोमीटर दूरी, मोहला से वासड़ी 40 किलोमीटर दूरी, ये भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना था, जिसकी वजह से 3 तहसील हम लोग निर्माण किए। वैसी पुल पुलिया घोषटोला वासड़ी पुल जो 75 साल तक नहीं बना, आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले भी नहीं था, आज़ादी के बाद भी नहीं बना था, जिसको पहले बार हम लोगों ने जनता की आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ले गए, स्वीकृत करवाया, बनना चालू हो गया, आवागमन भी चालू हो गया। तीसरा हमारा दौड़ के विचारपुर पुल, जिसके लिए हमको 50 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, उसको स्वीकृत करवाया। ऐसे पाना बरस से पारडी, परवीडीह, रामगढ़, भैंसपुर, जो वनांचल क्षेत्र है जहाँ पे नक्सलगढ़ कहा जाता था, उसको हम लोग करवाए। ऐसे पूरा काम विकास के काम किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग लगभग 10 हाई स्कूल भवन बनाए हैं, प्राइमरी, मिडिल स्कूल, ऐसे बहुत सारे भवन बनवाए हैं। और धान बेचने जब हमारे किसान जाते थे, एक सप्ताह लाइन लगाना पड़ता था भाजपा के कार्यकाल में, जिसको मैं अभी 10 धान खरीदी केंद्र खुलवाया हूँ। और अभी हमारे किसान जिनको 3,000, 4,000 पर ट्रिप का खर्चा आता था, उनकी खर्चा पूरा बंद हुआ। और एक साथ हमारे किसान जाते हैं, एक दिन सवेरे जाते हैं, शाम तक बेच के आ जाते हैं। ऐसे बहुआयामी काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे और हमारे जनता के आदेश पे हम लोग करने का प्रयास किए हैं। और वर्तमान में हमको टिकट मिली, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, माननीय दीपक बैज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभी हमारे पास अब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे चीज़ बचे हैं, उसको हम करने का प्रयास करेंगे। जिला निर्माण भी वर्तमान में 200 बिस्तर अस्पताल 40 करोड़ का स्वीकृत करवाया मोहला के लिए, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे मोहला में हो गया है। मानपुर और चौकी में भी करवाने का प्रयास करूँगा 100 बिस्तर का। और तीसरा हमारा जो अब सिंचाई के क्षेत्र में हमको ध्यान देना है, सिंचाई में मरकाटोला जलाशय, मिस्त्री जलाशय 2 हमारे बजट में जुड़ गए हैं। बाकी कढ़ी पूर्व और बागिनसुर ऐसे बहुत सारे अभी और हैं हमारे पास, जिसको करेंगे। अब जहाँ जहाँ वनांचल क्षेत्र में पानी जहाँ पे रिजर्वायर हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, ऐसे काम करेंगे जिसमें हमारे किसानों को फायदा हो। अभी मानपुर, कुछ दिन पहले मानपुर में एक आंदोलन देखने मिला था, जिसके लिए वो अस्पताल के लिए और कुछ मुख्यालय के लिए जो चीज़ें लेके आ रहे थे, वो कैसे देखते हैं उसको? वहाँ पे सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा रहती है, उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही होगी, और अपने चमकाने के लिए लोग वहाँ पे सबको भड़काने का प्रयास किया। मैं भी गया था, वहाँ पे बोल के आया 2 ऑफिस और जिला अस्पताल के लिए मैं 100 बिस्तर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा, पर वो लोग माने नहीं, क्योंकि उनको रोजी रोटी सेकना है, नेतागिरी करना है। पर गाँव वालों से बात किए, हमारे गाँव वाले सीधे साधे हैं। पर वर्तमान में वहाँ पे परिस्थिति ठीक है और निकट भविष्य में वहाँ भी सब आ जाएंगे और हमको वोट करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी जो है संजीव शाह साहब, वो भी जिस समय वो विधायक थे, जिस समय उनकी गवर्नमेंट भी हुआ करती थी, नहीं भी हुआ करती थी, संसद सचिव भी बने थे, वो प्रत्याशी को कैसे देख रहे हैं आप? 10 साल वह बीजेपी का विधायक रहा, झूठे वादा उनका आदत में शामिल है। आपको पता होना चाहिए, या पता होगा, या बताना चाहता हूँ मैं, जो दौड़ के विचारपुर पुल, अभिषेक सिंह जी उसका भूमि पूजन किए, संजीव शाह जी भूमि पूजन किए, और एक शिवराज उसारे, 3 जने भूमि पूजन पे कभी नहीं बना। तो कांग्रेस से थे नहीं, पर वो भी भाजपा में आ गए थे उसके बाद, तब की बात है। तो ऐसे झूठे वादे वो लोग करते हैं, चाहे धान की बात करो, चाहे 15 लाख की बात करो, चाहे गाय बछरू की बात करो, कोई भी है, भाजपा का झूठे वादे हैं तो उसको कोई मानने वाले नहीं। किसान आज की तारीख में जवान भी मानने वाले नहीं, नौकरी भी आज तक के कोई अच्छा नहीं रहा। आपका दौरा, आपका काम, साथ में भूपेश सरकार का जो कार्यक्रम था पूरा 5 साल का, वो सबको लेके पहुंचेंगे? हाँ, पूरा बहुआयामी हमारा नेतृत्व रहेगा। सभी हमारे जितने जनता जनार्दन है, गांव के किसान हैं, जवान हैं, लोग भी हमारे साथ हैं, दिल से जुड़े हैं।
और अभी तो सभी लोगों का साथ आज यहाँ पे देख रहे हो, एक छोटी सी आवाज़ में हम लोग सब लोग आ गए, कई लोगों को बुलाए भी नहीं, पर इनकी एक प्रेम है, निस्वार्थ भाव है और इस क्षेत्र के लिए विकास की धारा को बहाने के लिए सब लोग एक करबद्ध सोच रहे हैं। और भी प्रत्याशी जो थे नॉमिनेट कर कोशिश करते हैं उम्मीदवारी करने के लिए, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं, सभी हमारे साथ में रहेंगे, ऐसा कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, सब एक साथ लड़ेंगे और सब सामूहिक नेतृत्व रहता है, ऐसा कोई उसमें नहीं रहेगा, ऐसे मैं सोचता हूँ। ये सीट जीत के और स्टेट में जीत के गवर्नमेंट आ रही है, क्या कैसा उसमें? गवर्नमेंट आएगी, 75 पार का नारा दिए हैं तो आएगी, ऐसा नहीं कोई इसमें। शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इंदर साहब मंडावी जी थे, जिनका कहना ये कि इन्होंने लास्ट टाइम विधायक थे, इन्होंने लगभग अपने शहर से लेके मोहल्ला से लेके ग्रामीण तक ये जाकर लोगों से बात की, लोगों तक मिले हैं, जिससे कि इन्होंने काम किया, जहां पुलिया बनाया, जहां पे इन्होंने गांव में काम किया, जहां तहसील बनाई, जिला बनाया, इस पे जितना श्रेय विधायक को जाता है उतना गवर्नमेंट को भी जाता है, जिससे कि इन्होंने काम किया, उस काम को लेकर ये लोगों तक जाएंगे और अपनी बात को दोबारा रखेंगे। और रही बात इनके प्रत्याशी जो विपक्ष में है, उनका कहना ये कि लास्ट टाइम जब वो थे उनके वादे हुए लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। देखने का विषय ये होगा कि कितनी जनता इनके समर्थन में आती है और क्या किया जाता है। सहयोगी सुनिए, मैं आफ्ताब खान मोहला। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।